नमस्कार, वेलकम टू मार्केटिंग मैनेजमेंट क्लासेस। अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स के बारे में जान रहे हैं और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स में एक टॉपिक आता है वेयर हाउसिंग, स्टोरिंग। सामान जितना प्रोड्यूस हो रहा है वो कंपनी कितना रख सकती है, तो उसके लिए कहीं स्टोर की व्यवस्था की जाती है, उसको वेयर हाउस बोलते हैं, वेयर हाउसिंग बोलते हैं। तो पहले जो होता था वेयर हाउसिंग जो होता था एक प्रैक्टिकल चीज होती थी। अभी क्या हो गया है, सॉफ्टवेयर से सब कुछ होने लगा है। तो जब से कंप्यूटर चलने लगा, सॉफ्टवेयर चलने लगा, तब से वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन हो गया है। तो इसमें जो वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो इतनी चीजों को कैटर करता है। आगे इसको समझते हैं। A warehouse is a place where product or materials can get stored before they move to another location। एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने से पहले ऐसा जगह, ऐसा प्लेस जहां पर आइटम्स को, प्रोडक्ट को, प्रोडक्शन को स्टोर करके रखा जाता है, उसको वेयर हाउस कहते हैं। इट इज क्रूशियल एलिमेंट टू योर सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में वेयर हाउस का बहुत खास महत्व है। बिना करेक्ट स्टोरेज कैपेसिटी की प्रोडक्शन को कहाँ रखेंगे आप, और प्रोडक्शन को मैनेज कैसे करेंगे, उसको डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैसे मैनेज करेंगे, बहुत हेडेक हो जाएगा। इसलिए वेयर हाउस की जरूरत नितांत आवश्यक हो जाती है। इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ वेयर हाउस के बारे में बता रहे हैं। जनरल वेयर हाउस बेसिकली स्टोर फैसिलिटी फॉर आइटम्स दैट डोंट नीड क्लाइमेट कंट्रोल। जनरल वेयर हाउस में क्या होता है, कोई भी आइटम रख दीजिए जिसको ठंडी गर्मी बरसात से कम प्रभाव पड़ता हो, न के बराबर प्रभाव पड़ता हो, पेरिशेबल आइटम ना हो। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, a warehouse where a large number of products or raw materials are then sent to retailer or warehouse। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, अमेजन ने क्या किया है, हर बड़ी बड़ी शहर में अपने वेयर हाउस खोल दिया है और आइटम जो है मैक्सिमम वहीं पर स्टोर रहता है। आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, कल आइटम आपके पास पहुंच जाएगा। यही तो आप चाहते हैं कि पलक झपकते ही आइटम मेरे हाथों में आ जाए, मेरे पास आ जाए। 10 दिन 15 दिन का इंतजार कौन करता है, और 10-15 दिन का इंतजार करना है तो उससे अच्छा दुकान पे जाकर ना ले लें। तो इसलिए अमेजन ने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूशन को ध्यान में रखते हुए वेयर हाउसेस को लगभग हर बड़ी बड़ी सिटी में रख दिया है। जैसे ऑर्डर आप प्लेस करते हैं वहां पर इंफॉर्मेशन जाता है, वहां से आइटम उठता है और आपके घर पहुंच जाता है। Fulfillment warehouse is a type of warehouse where online purchases will take picked, packed and shipped। जैसा कि अमेजन का हमने बताया, फुलफिलमेंट वेयर हाउसिंग उन्होंने बना करके रखा है, वहीं से वो लोग पिकअप करते हैं, पैक करते हैं और शिप कर देते हैं। ऑटोमेटेड वेयर हाउसिंग, फुली ऑटोमेटिक रोबोटिक सिस्टम्स कैन एग्जीक्यूट ऑल द प्रोसेसिंग। आज के डेट में बड़े बड़े जितने भी वेयर हाउसिंग है, जितने भी स्टोरेज हैं, उन सब पर रोबोटिक सिस्टम ही काम कर रहा है। मनुष्य बहुत कम है। रोबोट को सब प्रोग्रामिंग कर दिया गया है और वो कौन सा सामान कहां से उठा करके कहां पे रखना है सब कुछ ट्रेंड कर दिया गया और उसी के अनुसार रोबोटिक सिस्टम ही काम कर रहा है, तो सब ऑटोमेटिक है। क्लाइमेट कंट्रोल्ड, if some items or products need to get refrigerated or kept at a certain temperature, different warehouses are going to provide a varying range of functionality। अगर कुछ आइटम पेरिसेबल नेचर के हैं, कुछ आइटम्स को हीट की ज्यादा जरूरत है, कुछ आइटम को कोल्ड में रखने की ज्यादा जरूरत है, कुछ आइटम भीगे हुए ही रखना है, कुछ आइटम सूखा हुआ रखना है, तो अगर ऐसे क्लाइमेटिक कंट्रोल्ड आइटम्स होते हैं उनके लिए अलग अलग वेयर हाउसिंग की व्यवस्था की जाती है। आलू रखने की व्यवस्था अलग होगी, प्याज रखने की व्यवस्था अलग होगी, टमाटर रखने की व्यवस्था अलग होगी। तो वेयर हाउसेस ये एक एग्जांपल है, थोड़ा आप देख सकते हैं। इसमें ये वेयर हाउसिंग है और यहाँ पर ये ऑटोमेटेड रोबोट्स हैं। इसमें सब ये डिस्प्ले वगैरह लगा हुआ है, इसमें सब ये प्रोग्राम्ड है और ये सब अपना काम अपने आप करेंगे। ये कहाँ से आइटम उठाना है, कहाँ पे डालना है, ये सब रोबोट को पता है, ट्रेंड है। तो यहाँ पर ये रोबोटिक ऑटोमेटिक सेंटर है, ये वेयर हाउसिंग सेंटर। यहाँ पर देखिए सब सामान अपने आप यहाँ से रोल होकर के इधर से आ रहे हैं, इधर से जा रहे हैं। ये ऊपर से ये आने का जाने का भी उनका रूट अलग अलग है और इसमें कई मल्टी स्टोरेज है इसमें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वेयर हाउसिंग जो है बहुत बड़े बड़े स्टोर में हो रहे हैं ताकि जो सामान जहाँ पे जरूरत पड़े फटाफट पहुंच सके। There are few main elements of warehousing that
can get used to help with the different area of your business. Storage system for quick access, inventory management software, staff to make sure the processing, climate control, equipment to move products. ये सब जो चीजें हैं, these all are the part of warehousing. warehousing में क्या होना चाहिए? क्विक एक्सेस होना चाहिए, ऐसा स्टोर हाउस होना चाहिए, ऐसा इन्वेंट्री प्लेस होना चाहिए, ऐसा वेयर हाउसिंग जगह होना चाहिए जहाँ से ट्रांसपोर्टेशन ठीक हो, फटाफट वहां से पिकअप किया जा सके, वहां से प्रोसेस किया जा सके। स्टाफ जो होना चाहिए वो ट्रेंड होना चाहिए। कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल वाले अगर आइटम है उनको भी ध्यान रखना है। तो रीजन फॉर वेयर हाउसिंग का क्या है? टू सपोर्ट द कंपनीज कस्टमर पॉलिसी। कंपनी और कस्टमर के बीच में कुछ पॉलिसी है, कितना जल्दी मैं अपना आइटम आपके पास पहुंचा सकता हूं, सपोर्ट करना वेयर हाउसिंग की जरूरत है। टू मेंटेन ए सोर्स ऑफ सप्लाई विदाउट इंटरप्शन। सप्लाई चेन बना रहे, इसके लिए जरूरी है कि सामान को स्टोर करके पार्टिकुलर प्लेस पे रखा जाए। टू अचीव ट्रांसपोर्टेशन इकोनॉमीज। एक साथ सामान लेकर के अगर हम कहीं पर स्टोर कर लेंगे और वहां से धीरे धीरे डिलीवर करते रहेंगे तो शायद ये कम एक्सपेंसिव होगा इसके तुलना में कि छोटा छोटा आइटम दूर दूर से मंगाते रहे और रखते रहे, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा। टू सपोर्ट चेंजिंग मार्केट कंडीशंस एंड सडन चेंजेस इन द डिमांड। वेयर हाउसिंग में अगर नजदीक के वेयर हाउसिंग में स्टोर करके रखा हुआ होगा, अगर सडनली रिक्वायरमेंट रेज हो जाता है, डिमांड हाई हो जाता है तो सडनली फुलफिल भी हो सकता है। टू सपोर्ट एनी जिट प्रोग्राम्स। ये जॉब ट्रेनिंग वाले हैं, ये ऑन जॉब ट्रेनिंग वाले हैं, उनके लिए भी ये विशेषता है। ये टू प्रोवाइड कस्टमर्स विद द राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स एट ऑल टाइम्स एट ऑल लोकेशन। कस्टमर को कभी भी जरूरत पड़ सकती है, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है और इसके लिए वेयर हाउसिंग की नितांत आवश्यकता है। तो इंश्योर लिस्ट लॉजिस्टिक कॉस्ट फॉर अ डिजायर्ड लेवल ऑफ कस्टमर सर्विस। एक साथ सारे आइटम बल्क में ला करके कहीं पर स्टोर कर देने से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो जाता है और लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होने से प्रोड्यूसर को कस्टमर के पास सप्लाई करने में कम एक्सपेंस खर्चे करने पड़ते हैं, उनके लिए थोड़ा सा कम कॉस्टली हो जाता है। तो जब हम ये वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम को देखते हैं तो इसमें स्टोरेज पुट वो करते हैं, रिसीविंग करते हैं, परचेजिंग करते हैं, रिप्लेसिंग करते हैं, स्टोर ऑर्डर करते हैं, ऑर्डर शेड्यूलिंग करते हैं, लोडिंग करते हैं, ये सब काम इसी सिस्टम में हो जाता है। जैसे हम लोगों का ईआरपी होता है ना, ईआरपी में जो मॉड्यूल होता है वैसे ही WMS मॉड्यूल है। इस मॉड्यूल में सब कुछ यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है। हम तो देख ही रहे हैं ना, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे हम देख ही रहे हैं। हम ऑर्डर प्लेस करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते ही वो शिपिंग के एड्रेस के पास चला जाता है, वहां से वो पैकेजिंग होता है, पैकेजिंग के बाद से वो शिपिंग हो जाती है, शिपिंग के बाद से वो डिलीवरी लोकेशन पे पहुंचता है, डिलीवरी लोकेशन के पास से हमारे पास आ जाता है। एडवांटेजेस ऑफ वेयर हाउसिंग, इट्स हाई क्वेरी परफॉर्मेंस है। ये क्वेरी परफॉर्मेंस जो बढ़ा देता है। क्वेरी इज नॉट विजिबल आउटसाइड द वेयर हाउस। इसमें क्या है, लोकल प्रोसेसिंग एट सोर्सेस ऑफर्ड, हर जगह पर जगह के अनुसार स्टोरेज किया गया है। तो इससे क्या हो जाता है, कम समय में सामान एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाएगा। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन वेयर हाउस के पास रहेगा, उसके पास सडन अगर राइज हो जाता है डिमांड में तो उसको भी फुलफिल करने का उसके पास कैपेसिटी रहेगी। टाइप्स ऑफ वेयर हाउसेस कुछ हैं, कुछ प्राइवेट वेयर हाउसेस हैं जो शायद कंपनी वालों के पास भी होता है, जो सप्लायर वालों के पास भी होता है, जो होलसेलर के पास भी होता है, और होलसेलर के अलावा कुछ रिटेलर भी अपने पास प्राइवेट वेयर हाउस रखते हैं। पब्लिक वेयर हाउस, पब्लिक वेयर हाउस ऐसे जगह है जहां पर कोई भी अपना सामान रखवा सकता है। गवर्नमेंट वेयर हाउस, अगेन गवर्नमेंट वेयर हाउस वहां पे है जहां पे गवर्नमेंट के भी आइटम रखे जा सकते हैं और कुछ फी दे करके हमारा भी आइटम रखा जा सकता है। तो इस तरीके से एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक वेयर हाउसिंग का क्या है, मोर इफिशिएंट एंड लेस एक्सपेंसिव। जब किसी पब्लिक वेयर हाउसिंग में हम आइटम रखेंगे तो लेस एक्सपेंसिव होगा, कॉस्ट इजिली एंड एग्जैक्टली सर्टेन्ड, फिक्स हो जाता है कि मुझे इतना ही पैसा उनको देना है। फिक्स्ड कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग मेनी यूजर्स, जितना खर्चा मेरा हुआ स्टोरेज के लिए, वेयर हाउसिंग के लिए, उतना मैं प्रोडक्ट में ऐड करके डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा सबके बीच में। स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड एंड इमीडिएटली अवेलेबल, ये जो पब्लिक वेयर हाउसिंग है ना,
ये बड़ा प्लान करके किस जगह पे कितनी रिक्वायरमेंट हो सकती है उसी के अनुसार उनको सेटअप किया गया है। तो उनका लोकेशन बहुत अच्छा है और जब भी जरूरत पड़े इमीडिएटली वो फुलफिल भी कर देते हैं। फ्लेक्सिबल टू मीट स्पेस रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स। पब्लिक वेयर हाउसिंग जो होती है हर तरह के यूजर्स के लिए, छोटे यूजर्स के लिए, बड़े यूजर्स के लिए, हर तरह के लिए वहां पर फैसिलिटीज की गई है। प्राइवेट वेयर हाउसिंग में क्या है, डिग्री ऑफ कंट्रोल इसमें ज्यादा होता है, मेरा है, मैं इस पर कंट्रोल रखूंगा। फ्लेक्सिबिलिटी है, मेरा है, 24 घंटा में जब मन करे तब मैं निकालूं और रख सकता हूं। लेस कॉस्टली ओवर द लॉन्ग टर्म, अगर लंबे समय के लिए यूज करना है तो लंबे समय के लिए अगर यूज करना है तो अपना वेयर हाउसिंग रहेगा तो कहीं रेंट नहीं देना पड़ेगा। बेटर यूज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, उसमें आप अपना अगर है तो आप देख अपने जरूरत के अनुसार ह्यूमन रिसोर्स वहां भी लगा सकते हैं, कोई और भी लगा सकते हैं। टैक्स बेनिफिट्स है, उस वेयर हाउसिंग को टैक्स बेनिफिट देती है गवर्नमेंट। इनटेंजिबल बेनिफिट्स, कुछ ऐसे बेनिफिट है जिसको देखा नहीं जा सकता बट बेनिफिट होती है। डिसएडवांटेज क्या है, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, कई बार फ्लेक्सिबिलिटी उतना नहीं रहती है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, वेयर हाउसिंग के लिए बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है, फर्स्ट टाइम में ही बिग इन्वेस्टमेंट चाहिए, इसलिए फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट हो सकता है। रेट ऑफ रिटर्न स्लो होता है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया, धीरे धीरे उसको रियलाइज किया जाता है। तो वेयर हाउस स्ट्रेटजी में क्या है, कंसोलिडेशन वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, ब्रेक बल्क वेयर हाउसिंग कर सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, स्टॉक पाइलिंग कर सकते हैं। वेयर हाउसिंग स्ट्रेटजी में क्वालिटेटिव डिसीजन में क्या होता है, वेयर हाउस लेआउट कैसा होगा, डिजाइन कैसा होगा, टाइप ऑफ वेयर हाउस कैसा होगा, वेयर हाउस लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लोकेशन पर इसको रखना है ये देखना है, और नंबर ऑफ वेयर हाउसेस, एक जगह पे कितने वेयर हाउसिंग रखना है इसको भी देखना बहुत जरूरी है। अब इसके बाद से क्या है, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम जो है, इट इज ए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन दैट एम्स टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मैनेजिंग अ वेयर हाउस। बड़े बड़े वेयर हाउस और मल्टी कमोडिटी वाले वेयर हाउस को सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन एफर्ट से मैनेज करना थोड़ा मुश्किल काम है, डिफिकल्ट काम है, उसमें बहुत ज़्यादा मैन पावर की जरूरत पड़ेगी। तो क्या किया गया है, इसके लिए सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है WMS, वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें क्या करता है, लेवरेज डेटा एंड ऑटोमेशन टू कंडक्ट डिमांड एनालिसिस। वो जो सिस्टम है वो डिमांड सप्लाई का अपने आप को अंडरस्टैंडिंग करता रहता है, वहां उसके पास इंटेलिजेंस का लगा हुआ है। प्रोवाइड रियल टाइम इंसाइट इनटू इन्वेंट्री लोकेशन एंड क्वांटिटी, उसके पास सारा डेटा है कि किस स्थान पर कितना सामान है, कितना चाहिए, कब चाहिए। शेयर डेटा विद द ERP मॉड्यूल, जो ERP मॉड्यूल है उसमें भी उसका डेटा शेयर होता है। Monitor and report productivity to offer a deeper understanding of how efficiently your warehouse is operating। जो WMS है वो आपको फैसिलिटेट करता है ये जानने के लिए कि आपका वेयर हाउसिंग कितना इफिशिएंटली काम कर रहा है। क्रिएट स्टेप बाय स्टेप डायरेक्शन टू गाइड यूजर्स थ्रू डेली प्रोसेसेस, आपको डेली उससे अलर्ट मिलता रहेगा कि इस यहाँ पर इतना सामान है, यहाँ पर इतना कम हो गया, यहाँ इतना सप्लाई हो गया, यहाँ इतना डिमांड हो गया। ये सारे डेटा आपके पास रेडीमेड अवेलेबल है और उसको प्रोसेस करने में आसानी हो जाती है। तो ये रहा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम। इसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का ये चैप्टर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।